प्रिय मित्रों, आज गुड फ्राइडे है। क्यों इस फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहा जाता है? आमतौर पर हर एक सप्ताह में शुक्रवार आता है, लेकिन क्यों इसी को ही उत्तम, भला और अच्छा शुक्रवार कहते हैं? अगर इसके विषय में हम सोचें तो यह शुक्रवार पापी व्यक्ति के लिए उत्तम शुक्रवार है। पापी व्यक्ति के लिए? किसने पाप किया है? परमेश्वर का जीवित वचन बाइबल इस प्रकार से कहता है, हर एक मनुष्य ने पाप किया है और वह परमेश्वर से दूर चला गया है। बाइबल कहता है, मनुष्य जन्म ही से पापी है और पापी होने के कारण वह हमेशा पापों को करता है। बाइबल में लिखा है, शरीर के काम अर्थात व्यभिचार, गलत विचार, मूर्ति पूजा, झूठ बोलना, झगड़ा, क्रोध, बुरी आदतें, वासना, लालच, गर्व, निंदा, गालियां बकना, अपमान करना, माता पिता की आज्ञाओं को टालना, दोष लगाना, विश्वासघात, इस प्रकार की बहुत सी बातें परमेश्वर के दृष्टि में पाप है। परमेश्वर पवित्र है और वह न्यायी परमेश्वर है। सबसे दुष्ट शैतान के लिए परमेश्वर ने नरक रखा हुआ है, लेकिन मनुष्य पाप करने की वजह से नरक की ओर जा रहा है। मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया हुआ है, पाप करने की वजह से वह परमेश्वर से दूर जा रहा है और एक अनंतकालिक मृत्यु, नरक की ओर वह बढ़ रहा है। लेकिन परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वह मनुष्यों से प्रेम करता है और वह नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो, कोई भी नरक में चला जाए। तो वह चाहता है ऐसा मनुष्य पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग में उसके साथ सदा काल के लिए रहे। परमेश्वर स्वर्ग में वास करता है, पवित्रता में वह रहता है और वह चाहता है कि हर एक व्यक्ति स्वर्ग में जाए। बिना पाप की क्षमा प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। फिर पाप क्षमा होने के लिए, पाप से मोक्ष मिलने के लिए हम क्या करें? किस प्रकार से पापों से छुटकारा पाए? इसके लिए खुद यह सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानव का रूप धारण करके इस जगत में आया। वह इस संसार में रहा और उसने अलग अलग कामों को करके परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट किया। वह पापी मनुष्यों के बीच में रहा, लेकिन उसने कभी पाप नहीं किया। उसके मुंह से कभी छल और कपट की कोई बात नहीं निकली। उसने कभी किसी को गाली नहीं दी। वह सौम्य लीन बनकर इस जगत में रहा। वह पापी मनुष्य का दंड यानी मृत्यु उठाने के लिए इस जगत में आया था और वह परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, जो एक सर्वसमर्थ परमेश्वर है। निर्दोष, निष्कलंक, शुद्ध, पवित्र होते हुए भी उसने पापियों के बदले और पापियों के लिए अपना प्राण क्रूस के ऊपर दे दिया। उसे कब्र में रखा गया। तीसरे दिन वह मृत्यु में से फिर जी उठा और आज वह स्वर्ग में विराजमान है। यह प्रभु यीशु मसीह जल्द ही लौट कर आने वाला है। जिसने अपने पापों से छुटकारा पाया, उन्हें वह स्वर्ग में लेकर जाएगा। पापों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनिए। बाइबल कहता है, यदि कोई अपने पापों को स्वीकार करे और पश्चाताप करके हर एक पापों की क्षमा मांगकर अपने मुंह से यीशु को प्रभु, मालिक या फिर स्वामी जानकर अंगीकार करे और अपने मन में यह विश्वास करे और कहे कि वह मेरे लिए मारा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से फिर जी उठा, ऐसा व्यक्ति निश्चित उद्धार पाएगा और मृत्यु के बाद सदा के लिए स्वर्ग में रहेगा। दोस्तों, ध्यान दीजिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं। नहीं आपका नाम, नहीं आपकी पहचान और नहीं आपका धर्म। आप जिस जगह पर है वही आपको मन में विश्वास करना है
आपकी सच्चे मन से की हुई एक प्रार्थना आपको आपके किसी भी प्रकार के पापों से शुद्ध कर सकती है और आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वह एक शुक्रवार का दिन था जिस दिन यह मोक्षदाता प्रभु यीशु मसीह सूले के ऊपर मारा गया। वह जीवित परमेश्वर है और जल्द ही लौट कर आने वाला है। उसे ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए और अपना जीवन बदलने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो।